सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। याद रखना कोई भी चैप्टर इस नाम से आता है ना कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी का भी टफ है, बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारे पास है क्या, पहले तो हमें 5 लॉज पढ़ने, इन लॉज को सिर्फ याद कर लिया जाता है और काम खत्म। मैं एक एक इन लॉज पे न्यूमेरिकल भी करा लूंगा, बट जनरली इस चैप्टर से न्यूमेरिकल यहां से नहीं आते हैं, ये बोरिंग पार्ट है जो मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मैं सिर्फ 3 बातें पढ़ाता हूं, अगर वो 3 बातें याद रह गई तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, और इसी ये 3 बातों की वजह से वो चैप्टर हो जाता है टफ। तो स्टार्ट करता हूं मैं मोल कॉन्सेप्ट से, उसके बाद में मैं 5 कॉम्बिनेशन के लॉ करा दूंगा, राइट। हेडिंग डालिए मोल कॉन्सेप्ट। आपने ये शब्द सुना होगा 9th क्लास में और 11th क्लास में जब आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जिसमें नापते हैं उसको हम बोलते हैं मोल। अब मोल में ये क्या है, पहली बात है ना, 3 बातें लिखाऊंगा, उसमें से पहली बात ये है, रटने लायक सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा सिर्फ दिमाग की बात है और कुछ भी नहीं है। मोल, मोल अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो एटम के लिए और आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूल के लिए, सिंपल सी बात है। कि सर ये कैसे, मतलब कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मैं 11th में बड़ा कंफ्यूज था इन सब चीजों में। अगर मैं बोलूं एटम्स के मोल निकालने हैं तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। केमिस्ट्री है, सीजीएस फॉलो होगी, जब भी मैं मास लिखूंगा इसका मतलब ग्राम होगा, किलोग्राम नहीं होगा। फिजिक्स होता तो ये किलोग्राम हो जाता, राइट। और जब आप यहां बात करते हो तो मोल का मतलब होता है मास इन ग्राम, क्योंकि आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। मैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ये क्या है, एटम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, हीलियम का 4। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां बात कीजिए H2, O2, N2, Cl2 और हीलियम, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते समय यह लगता है कि वो गैस की बात कर रहा है तो आप समझ जाना वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एक कंटेनर में हाइड्रोजन है जिसका वेट 80 ग्राम है, अब मैंने हाइड्रोजन बोला, क्या मानोगे, एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मानोगे, क्योंकि हाइड्रोजन भरी है, ससुरी एटम तो भरे नहीं होंगे, राइट। तो यहां पर फिर आप मॉलिक्यूलर मास डबल करोगे, ये 16 होगा तो इसको कितना रखोगे 32, 14 का 28, 35.5 का डबल 37, मैं 72, 70, 71। हीलियम, अब हीलियम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, हीलियम दोनों जगह 4 ही चलता है क्योंकि हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और ये सब कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखिए सबसे पहली चीज इसको, हीलियम का एटम भी वही है, मॉलिक्यूल भी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा 4 ही रखना है हीलियम का। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब आपके मोनो एटॉमिक ही होते हैं। आप लिख लीजिए 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑक्सीजन, बताइए कितना मोल है, 2 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल है? अब ये समझो मैंने बोला है 2 ग्राम ऑक्सीजन, अब मैंने यहां पे ये तो नहीं बताया कि एटम है कि गैस है, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ ऑक्सीजन बोला है, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, गैस होगा। तो लिख लेना, कुछ नहीं बोलता है तो कुछ ना कहो तो भी O2 ही मानना है। तो वही ये मोल का सिंपल फॉर्मूला है, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1/16 मोल, खत्म, ठीक है। और सुनिए एक चीज,
चलो एक और क्वेश्चन लिखो पहले। सिक्सटी 64 ग्राम ऑक्सीजन, बताइए कितना मोल है? टू हुआ ना, 4 कैसे हुआ? 2 मोल, सुनना। हाँ, एटम एटमिक मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास तो 32 होता है, देखना ऊपर लिखा देखो तो ध्यान से, ठीक है। अच्छा वो 32 जो लिखा है वो उसके आगे एएमयू लिख लेना, 32 की यूनिट एएमयू है, लिख लेना ध्यान से, मैंने अभी यूनिट छोड़ दी वरना तुम परेशान हो गए। एएमयू पे मैं बाद में आ जाऊंगा। उधर एटम में भी जो मैंने लिखा है हाइड्रोजन का 1, तो 1 का मतलब 1 एएमयू है ना। आइए सुनो 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 इधर, 2 मोल क्या है? ये 2 मोल, ये है 2 मोल O2। आपने O2 लिया है ना यहां पे, तो 2 मोल O2 है। अब आप मुझे बताइए 1 मॉलिक्यूल of O2 has 2 atom of oxygen, right or wrong? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। अब जब मैं यहां कह रहा हूं 2 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो क्या ये 4 मोल ऑक्सीजन एटम नहीं हो गया? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मोल में 4 एटम होंगे ना, तो इसमें 2 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और 4 मोल ऑक्सीजन का एटम है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इतनी कोई भारी चीज भी नहीं पढ़ा रही। एक आदमी के 2 हाथ है, तो 2 आदमी के कितने हाथ हो गए? 4। तो वही बात है, अगर एक O2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, अगर 2 मोल O2 का ले लूंगा तो 4 मोल निकलेंगे ना। बोलो एक और क्वेश्चन करना। $98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ क्वेश्चन सुनना, हैज डैश 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 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डैश 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 मोल ऑफ सल्फर एटम, डैश 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 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जैक्टली सबसे पहले तो ये देखिए कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है, तो मैं इसमें मोल निकालता हूं, ग्राम में वेट, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के एक का होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 64, सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 98, यानी कि 1। अब ये 1 क्या है समझना, 1 मोल ऑफ H2SO4, यही है ना, 98 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। अब एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन के, तो अगर ये 1 मोल ले लिया तो क्या इसमें 2 मोल, अगर ये एक मॉलिक्यूल लेता तो 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 मोल ले लिया तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ये एक है ये भी एक है, 1 मोल सल्फर एटम, ऑक्सीजन के 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलो आया समझ में पायल? हाँ बोलो। समझा दीजिए। देखो बेटा पता है इन सबके लिए सबसे पहले तो कुछ बातें समझना सीखिए। आप कुछ वर्ड कभी भी कुछ भी मत यूज कीजिए, पहले ही समझिए एटम है या मॉलिक्यूल है। यहां पे ध्यान रखिए, अगर मैंने बोला कि 1 मॉलिक्यूल H2O
H2O क्या है? मॉलिक्यूल। अब ये किससे बना है? एटम से बना है। कितने एटम है इसमें? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। खत्म। अब अगर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल H2O है, तो क्या सीखे आप? 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर मैं कहता हूं 1 मॉलिक्यूल NH3 अमोनिया, इसमें कितने एटम है नाइट्रोजन के? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मैं कह दूं 1 मोल है मेरे पास, तो 1 मोल, 1 सेकेंड, नाइट्रोजन एटम। सिमिलरली 1 मॉलिक्यूल H2SO4 होता, तो 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मुझे 2 तो हाइड्रोजन का एटम चाहिए, 1 सल्फर का चाहिए और 4 ऑक्सीजन के चाहिए, तभी तो बनेगा। तो जब मैं इसको 1 मोल बनाऊंगा तो इसका भी, इसके मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, इसका 4 मोल लेना पड़ेगा। सिंपल। ठीक है श्रेया? लिख लीजिए सब कुछ। अगला लिखिए। 36 ग्राम of water has चलिए अब ट्राई करना। 2 मोल H2O। जब तू कहता है 1 मोल वाटर का, जब मैं इसको 1 मोल की जगह इसको 2 मोल करूंगा तो ये 4 नहीं होगा? तो ये तो हमारी पहली बात थी जो मैंने अच्छी तरह से तोड़ करके आपको समझा दी। अब लिखिए दूसरी बात। सुनिए, अब बात यह आई कि जब आपने किसी भी केमिकल सब्सटेंस को नापने के लिए मोल का सहारा लिया, मैंने बोला मेरे पास सोडियम का 1 मोल है, तो क्या समझे आप? सोडियम का तो एटम है, सोडियम का तो मॉलिक्यूल नहीं होता कि Na2 करके लिख दिया आपने। तो जब मैंने 1 मोल सोडियम का लिया है तो मैंने कितने एटम लिए हैं? अगर मैं सोडियम का 1 एटम लिया तो 1 एटम है, 2 लिया तो 2 है, मैंने 1 मोल सोडियम लिया तो कितने एटम है? अगर मैं, तो वो कितना होता है, वो कितनी संख्या है, नंबर कितना है? 1 मोल का मतलब कितना नंबर होता है? मैंने बोल दिया कि 1 मोल चावल के दाने हैं, 1 मोल बॉल पड़ी है, तो कितनी बॉल पड़ी है, कितना एटम है? तो उस चीज को बताने के लिए जो साइंटिस्ट ने अध्ययन करा था, उसने फिर क्या करा कि उसने क्या करा था, बेसिकली उसने 23 ग्राम सोडियम ली, 23 ग्राम मतलब 1 मोल सोडियम ली। अब उसने बैठ करके पूरी जिंदगी लगाई, एक एक सोडियम एटम गिना, 1 2 3 4 5, ऐसे करके उसने गिनना चालू करा। तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि 1 मोल हैज 1 मोल ऑफ हैज, हाँ यहां 0 आता है, 6 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.62 10 की पावर -34। आइए, अगर मैं कहता हूं ये आयन है तो यहां मैं क्या लिखूंगा? आयन। मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल है तो यहां क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो जब मैं उसके मॉलिक्यूल गिनने बैठूंगा, उसकी टांगे उठा उठा करके पटकूंगा तो टोटल इतना मिलेगा, और इस नंबर को हम बोलते हैं आवोगाड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज a specific number of the substance and that specific number is called as Avogadro number. For example, मैं बोलता हूं 1 मोल सोडियम एटम,
तो गिनती गिनोगे तो कितना निकलेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ H2O, तो H2O पकड़ो, H2O पकड़ पकड़ करके गिनोगे तो ये निकलेगा इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये संख्या है, यानी कि फॉर्मूला बनाता हूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, इसका मतलब है 1 मोल एटम है। और अगर मेरे पास 1 एटम आता है तो कितने मोल हो गए? 23 एटम। और अगर मेरे पास n एटम आ गया तो फालतू की भसड़ अगर मैं हटाऊं इसमें से, तो सीधी सी बात है 1 मोल का फॉर्मूला ये हो गया N/Na। अगर आपको नंबर में डील करे N/एवोगैड्रो नंबर, N क्या है? हाँ, तो ये फॉर्मूला हमारे पास मोल का निकल करके आया। ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या था? मास इन ग्राम अपॉन मास नंबर या एटॉमिक मास, याद आया? और ये दूसरा फॉर्मूला है। ये तब लगता है जब आपको मास दे दे कि 10 ग्राम वो है, 15 ग्राम ये है, 25 ग्राम वो है, तब मोल निकालो। अब ये बोल देगा कि एटम की संख्या इतनी है। मैंने आपसे बोल दिया कि 10 एटम ऑक्सीजन के हैं, बताइए कितना मोल है। अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मैंने बोला कि 25 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, बताइए कितना मोल है। मॉलिक्यूल दे दिया ना, एन क्या है? नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और चाहे आप अपना नाम लिख लेना, लिखिए इसको। तो मोल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, किसी का दिमाग अगर ढंग से ना चले तो फॉर्मूले से भी आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी वाला हिसाब है। कैसे? आइए, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस has भरना जा रहा है इसको। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, ये मास है, ये मोल है, और ये एटम की संख्या की बात कर रहा है। मैंने कहा मेरे पास फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला मेरे पास हो सकता है मास इन ग्राम, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास N/Na। क्लियर? अब ये समझिए, पहले मैं निकालता हूं मोल। मोल निकलेगा ग्राम में वेट, और नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 दैट इज 28, तो मॉलिकुलर मास भी 28 आ गया, यानी कि 1 मोल N2। क्लियर है? 1 मोल N2 का मतलब 2 मोल नाइट्रोजन एटम। अब मुझे बताइए 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। खत्म। तो ऊपर वाले में आएगा 2 मोल और नीचे वाले में आएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 20 है। कैसे नहीं करेगा? और क्या, तू भी याद करता है?
केमिस्ट्री में तो प्राण निकलते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? किसके गलत आया था आंसर? और खाने में बादाम बढ़ा देना, एक बादाम बढ़ा देना गुनगुन। हाँ तो एक बढ़ा दो, जितने खा रही उससे काम नहीं चल रहा है, कम पड़ रहे हैं। अच्छा कर दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, और लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 24 पॉइंट इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। देखिए कैलकुलेट, नहीं वही है, कैलकुलेट वेट ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। ये लिखिए, ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ, हाँ 24.08 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। बताइए इतने सोडियम के एटम को तोलोगे तो कितना ग्राम निकलेगा? डू इट। देखिए अगर किसी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आपको पता है, सुनना ध्यान से, एटम एटम की बातें कर रहा है तो आपसे क्या पूछा है? मास। तो ये आपको फॉर्मूला याद है? दो बातें इसमें आपसे ये पूछा है, ये आपको दे दिया, रख दो वैल्यू, फॉर्मूला वैल्यू रख दो। चलो एवोगैड्रो नंबर, एम पूछा है, सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23। सॉल्व कर दे, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे तो मुझे थोड़ा बताया, तुमने क्या बताया? मुझे क्या पता तुमने क्या लिखा है इसमें? तो ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया आपने, सिर्फ फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखी, निकाल दिया। कई लोगों को ये पसंद आता है, ठीक है। इसमें देखो मैंने दिमाग नहीं लगाया। अब दिमाग वाली बातें करता हूं, कई लोगों को देखना उसमें एलर्जी हो जाएगी। मेरे से बोला इतना एटम है, तो मैंने कहा मोल कितना होगा? एटम की संख्या, और करना वही है वैसे, तो मैंने कहा 4 मोल आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है 1 मोल सोडियम, बस मोल आ गया ना, फिर मोल में ये फॉर्मूला रख दो यार, मैं क्यों तुम्हें घुमाऊं जबरदस्ती। मास अपॉन 23, मोल आपके पास आ ही गया 4, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ओके, अगला करना। 72 ग्राम H2O has of hydrogen atom and your options are बताइए। है सी, और कोई आंसर? हाँ तो लिख दे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह है ना चौथा ऑप्शन, इसका मतलब वही है, नन ऑफ देम।
तू बता, तेरा आंसर आ रहा है इसमें से कोई? हाँ, तो तुषार का आंसर है डी। और बोलो। वाटर की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। पहला काम क्या है, मेरे मोल तो निकाल दूं मैं, मोल ऑफ वाटर, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास कितना है? 72। हाइड्रोजन का 2, एक और इसका 16, यानी कि 18, 4 मोल आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब 4 मोल है, मींस 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? अब हाइड्रोजन एटम की बात करो, मोल नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना आ गया? 8 n इंटू 8 Na इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। तो हाँ, तो लिखते वक्त ध्यान रखना, यहां पर कभी भी आप जो आप लिख रहे हो ना 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन, फिर गलत हो जाएगा। 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 बातें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी बात पे। ठीक है, बोलो तो बात बता देता हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, तीसरी बात लिखिए। तीसरी बात के लिए यह कंडीशन लगती है, लिख लीजिए। एनटीपी, सॉरी एसटीपी आएगा। तीसरी बात, आप चाहो कि सोडियम पे लगा दो, नहीं लगेगी। आप बोलोगे वाटर पे लगा दो, नहीं लगेगी। ये पता है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे मैं कंफ्यूज था 11th क्लास में। मैं पानी में भी लगा देता था तीसरी बात। सर ने कभी इतना ध्यान से पढ़ाया भी नहीं, शायद मैं बादाम भी कम खाता था। आइए, पानी पे लगा दो, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पानी गैस नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। अगर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर कहा जाए तो आप ये समझिए कि जिस तरह से हम लोग कहते थे कि एक मोल में 6.023 10 की पावर 23 एटम होते हैं, उसी तरह से अगर मैं एक मोल गैस लूं और इस टेम्परेचर और प्रेशर पर देखूं तो उसका वॉल्यूम निकलता है 22.4। ऑल गैसेस एट एसटीपी हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम। यह है मेरी चौथी बात। एटम कहां लिखा बेटा मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओ शिट, ये यूनिट है प्रेशर की, एटीएम। 1 atm प्रेशर है, 2 atm प्रेशर है। तो मोल का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो 3 बातें मेरी कौन कौन सी हो गई, रिवाइज करा दूं। मोल के 3 फॉर्मूले थे। पहला, मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, जो भी आपको लगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, और तीसरी है
वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, बट ये एप्लीकेबल फॉर गैसेस एट एसटीपी ओनली। ये 3 बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने समझाया नहीं ना, ये समझ में आ गई लाइन। ये लाइन है कि कोई भी गैस ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसका अगर आपने टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना कर रखा है तो उसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आएगा। इतनी सी बात है। मतलब ये कि अगर आप कहते हो कि किसी गैस का 22.4 लीटर एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल, खत्म। तो अगर आपको वी लीटर दे दिया तब तो कितने मोल निकलेंगे, 1/22.4 इंटू वी मोल। तो यही तो मोल का फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब जैसे मैं क्वेश्चन करा दूं यार, या दूसरी क्लास का टाइम हो गया, मैं छोड़ रहा हूं अभी क्लास, है ना। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।